मूवी शुरू होती है और हम पहले सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टेडी है। वह ऑशविट्ज कैंप में एक कैदी है। वह यहाँ बाकी कैदियों के साथ बाहर खड़ा है। वह अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपने अच्छे पुराने दिनों को याद करता है जब वह पोलैंड का एक बॉक्सिंग चैंपियन था। वह रोज एक पेड़ के पास अपनी प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी प्रैक्टिस को समाप्त करने के बाद वापस घर जा रहा था कि तभी रास्ते में कुछ जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे इस कैंप में लेकर आ गए। ये पोलैंड का पहला ऑशविट्ज कैंप है और टेडी इन पेशेवर कैदियों में से एक है। यहाँ पर ये सारे कैदी पहाड़ियों के पास काम करते हैं। वे पूरे दिन पत्थरों को तोड़ते हैं। उन सभी कैदियों के साथ यहाँ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें आधुनिक सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। इन कैदियों से यहाँ लंबे घंटों तक काम लिया जाता है और उन्हें पत्थरों को तोड़ने के लिए सिर्फ पानी वाला सूप मिलता है, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन कैदियों के बीच एक 13 वर्षीय लड़का है जिसका नाम जानेक है। कुछ अन्य कैदी इस छोटे लड़के का फायदा उठाते हैं और उसका खाना जबरदस्ती उससे छीन लेते हैं। यहीं हम एक मिडिल एज आदमी को अपने साथी कैदियों के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। वे लोग उस कैंप से भागने की बात कर रहा है, लेकिन इन लोगों की बात वहां मौजूद एक गार्ड सुन लेता है। गार्ड उस आदमी के पास आता है और एक राड तेजी से उसके सिर पर मारता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन जानेक टेडी से बात करता है और वो उसे बताता है कि वह उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह उससे यह भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बॉक्सिंग मैचेस को टीवी पर देखा करता था। अगले दिन टेडी किसी काम के लिए जर्मन ऑफिसर के घर जाता है और लौटते समय वो यहाँ मौजूद कुछ सेब खाने के लिए चुरा लेता है। वो जानेक को एक सेब देता है, लेकिन जानेक उसे खुद खाने के बजाय उसे एक बूढ़े आदमी को देता है। टेडी को समझ आता है कि जानेक एक अच्छा और स्वार्थहीन लड़का है, इसलिए वो उसे एक और सेब देता है। जानेक खुद के लिए सेब लेता है, वो इसे खाने ही वाला था कि तभी यहाँ कुछ जर्मन ऑफिसर्स आ जाते हैं। दरअसल एक ऑफिसर ने टेडी को उनके घर से सेब चुराते हुए देख लिया था, इसलिए वह उसे सजा देना चाहते हैं। ऑफिसर्स ने देखा कि जानेक और बूढ़ा आदमी भी सेबों के साथ हैं, इसलिए वे उन तीनों को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। वे एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पहले ही 3 और लोग मारे गए हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी, जानेक और टेडी को एक सीधी लाइन में खड़ा होने के लिए कहा। ऑफिसर्स सबसे पहले उस बूढ़े आदमी से सेब को अपने सिर पर रखने को कहा। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा ही करता है। जर्मन सैनिक उस सेब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसने बूढ़े आदमी के सिर में गोली मार दी, जिससे बूढ़ा आदमी वहीं मारा गया। अगला नंबर टेडी का है। उन्होंने उससे भी सेब को अपने सिर पर रखने को कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसने आत्मविश्वास के साथ सेब को खाना शुरू किया। यह देख ऑफिसर चौंक गया है। जानेक ने ऑफिसर को बताया कि आप सबको डरा सकते हैं, लेकिन टेडी को नहीं, क्योंकि टेडी किसी से डरने वाला नहीं है, किसी जर्मन ऑफिसर से तो बिल्कुल नहीं। जानेक की बात सुनकर ऑफिसर का मन बदल जाता है और वह उसे नहीं मारता, लेकिन वो जानेक को पकड़ता है और फिर उसे टेडी के सामने ही पीटने लगता है। जानेक को मार खाता देख टेडी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। रात में जर्मन ऑफिसर्स एक बड़ी संख्या में यहूदियों को एक बड़े गैस चैम्बर्स में भेजते हैं। ये चैम्बर्स जहरीले गैसों से भरे होते हैं, जिनका इस्तेमाल यहूदी लोगों को मारने के लिए किया जाता है। वे अन्य कैदियों को सूर्योदय से पहले ही काम के लिए भेजते हैं। उन्हें पर्याप्त भोजन या आश्रय नहीं मिलता है। जर्मन्स उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया करते हैं और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। उस दिन एक जर्मन ऑफिसर कैदियों की गार्ड करते हुए खा रहा था। वह अपने खाने का एक टुकड़ा जमीन पर फेंकता है, जिसे देख 2 कैदी उस खाने के टुकड़े के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। जर्मन ऑफिसर को यह लड़ाई पसंद आती है, इसलिए वो उन्हें लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति अपने साथी को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद जर्मन ऑफिसर टेडी को लड़ने के लिए बुलाता है। टेडी, जो यहाँ आने से पहले एक बॉक्सर था, वह उस व्यक्ति को हराता है और उसके बाद आने वाले सभी को हराता है। टेडी ने काफी समय से अपनी प्रैक्टिस नहीं की थी, उसके बावजूद भी वो उन सभी को हरा देता है। इसके बाद एक और जर्मन ऑफिसर जिसके पास बॉक्सिंग का अच्छा अनुभव है, वो टेडी के पास आता है और उससे बॉक्सिंग करने के लिए कहता है। टेडी उससे लड़ने के लिए सहमत हो जाता है। जर्मन ऑफिसर टेडी की कौशलता से बहुत हैरान होता है और अंत में टेडी उसे भी हराता है। ऑफिसर को यह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला है जो बॉक्सिंग जानता है और बहुत कुशल है। ऑफिसर उसे जीतने पर खाना देता है। खाना लेकर टेडी कैंप लौटता है और वो यहाँ जानेक सहित सभी के साथ भोजन को साझा करता है। अब क्योंकि उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह और अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए जानेक ठंडी से ग्रस्त हो जाता है। उसे इस कैंप में कोई भी इलाज नहीं मिलता, इसलिए ठंडी बढ़ती है और अंत में वो बुखार से पीड़ित होता है। जानेक की हालत देख टेडी को उसके लिए बुरा महसूस होता है।
इसलिए वो उस जर्मन अफसर के पास वापस जाता है जिसने उसके साथ फाइटिंग किया था और पिछले दिन उसको खाना दिया था। टेडी अफसर से खाना और कुछ जरूरी दवाइयों की मांग करता है, लेकिन जर्मन अफसर कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास इसके लिए एक अवसर है, लेकिन इसमें उससे जो कहा जाएगा उसे उसका पालन करना होगा। जर्मन ऑफिसर टेडी को अपने सीनियर्स से मिलाता है जो लंबे समय से मनोरंजन का एक तरीका खोज रहे थे। जर्मन ऑफिसर उन्हें बॉक्सिंग का एक अच्छा तरीका बताता है और उन्हें टेडी को दिखाकर कहता है कि वह एक कुशल बॉक्सर है। सीनियर्स उस पर विश्वास नहीं करते और उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अफसर किसी तरह अपने सीनियर्स को मना लेता है और मैच के लिए तैयारी करना शुरू करता है। अगले दिन टेडी एक मैच खेलता है जिसमें वो बड़े आसानी से जीतता है। यहाँ मैच के सारे दर्शक सिर्फ जर्मन ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ एक जर्मन ऑफिसर का बच्चा भी मैच देखने के लिए आया होता है और मैच को देखने में उसकी बहुत रुचि होती है। मैच के बाद टेडी को कुछ खाना मिलता है और उसे घोड़ों के अस्तबल में काम करने भेजा जाता है। वहाँ करने के लिए काम कम होता है, इसलिए टेडी यहाँ थोड़ी देर आराम करता है और बॉक्सिंग का अभ्यास भी करता है। उसे बॉक्सिंग दस्ताने भी दिए जाते हैं और उसे अपनी चोटों के इलाज के लिए अस्पताल जाने की अनुमति भी होती है, जहां उसकी पहले की मैच की चोटों के लिए कुछ सुतुरे लगते हैं। साथ ही वह यहाँ उस डॉक्टर से जैनेक के लिए न्यूमोनिया के लिए दवा मांगता है। डॉक्टर एक बहुत ही अच्छी नर्स थी, इसलिए वह उसे दवा देने के लिए सहमत होती है। वह न्यूमोनिया की दवा के साथ ही उसे अन्य संक्रमण और बीमारियों की दवाएं देती है जिनसे कैंप के लोग पीड़ित हो रहे हैं। टेडी सारी दवाइयां लेकर कैंप में आता है जहां कई सारे लोग बीमार पड़े थे। वह उन्हें दवाइयां देता जो वो अस्पताल से लेकर आया था। वह जारेक के पास आता है और अपने हाथों से उसे निमोनिया की दवा देता है। अब दिखाया जाता है कि टेडी पहले से अच्छा खाना खा रहा है और वो पहले से बेहतर दिख रहा है। वह जारेक की मदद करता है और उसे अस्पताल में काम के लिए लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों की तुलना में बहुत कम काम होता है। जारेक यहाँ अपनी उम्र की एक लड़की से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें कैंप का दूसरा स्थान दिखाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत बुरी स्थितियों में जी रहे थे और यहाँ दिन प्रतिदिन स्थितियां खराब हो रही हैं, क्योंकि हजारों लोगों को रोज खतरनाक गैस चैम्बर्स में ले जाकर उन्हें मारा जा रहा था। इस बीच हम टेडी को देखते हैं जो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है और वो हर मैच में अपनी जीत प्राप्त करता है। जर्मन ऑफिसर मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वे थक गए हैं क्योंकि वो हर मैच में टेडी को ही जीतते हुए देखते हैं। मैच जीतने की वजह से उसे कैंप के लोगों के लिए अतिरिक्त दवा और भोजन दोनों बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सुबह में एक जर्मन सीनियर अफसर घोड़े की अस्तबल में आता है। वह एक घोड़े के लिए यहाँ आया था, लेकिन वह टेडी के साथ कुछ बातचीत करता है। वह कहता है कि तुमने अपना वजन काफी बढ़ा लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, यह सब ठीक है, क्योंकि जब तक तुम हमें मनोरंजन प्रदान कर रहे हो तब तक तुम चाहे जितना खा सकता है, लेकिन जब हमें तुम्हारे मुकाबले को देखने की रुचि खत्म हो जाएगी तब तुम्हें फिर से कैंप की दूसरी साइड उन कैदियों के पास भेज दिया जाएगा जहां वे सभी पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं। जर्मन अफसर यह कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जर्मन्स किसी और जेल से एक आदमी को टेडी के साथ मुकाबला करने के लिए लेकर आते हैं। वह दिखने में टेडी से काफी शक्तिशाली है। लोगों को उम्मीद थी कि यह नया आदमी टेडी को हरा देगा, लेकिन जब मैच शुरू होता है तब टेडी बड़े ही आसानी के साथ उससे जीत जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग में तकनीक और प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैच के बाद टेडी को बहुत सारा भोजन मिलता है, जिसे लेकर वो अपने सभी साथी कैदियों में बांट देता है। दूसरी तरफ छोटा बच्चा सीढ़ी से गिर जाता है क्योंकि उसे टाइफॉइड हो चुका था। जर्मन ऑफिसर को जब तक बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और बीमारी के कारण उसका बेटा मर जाता है और उसका डेड बॉडी ले जाया जाता है। आज अपने बेटे की मौत से जर्मन ऑफिसर बहुत उदास है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत से यहूदियों और उनके छोटे छोटे बच्चों की जान ली है। टेडी देखता है कि जर्मन सैनिक चैम्बर से मृत शरीरों को बाहर निकाल रहे हैं। उनके शरीर नंगे हैं और उसमें उसे एक आदमी नजर आता है जिसे टेडी ने पिछले दिन हराया था। अब उन्हें इन शरीरों को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे उस भोजन का आनंद ले रहे हैं जो टेडी उनके लिए लाया था। इन बच्चों में जेनेक की एक दोस्त भी है। हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरी ओर जर्मन सैनिक लोगों से कह रहे हैं कि वे अपने कपड़े हटाकर गैस चैम्बर में जाएं। वे कैदियों से कहते हैं कि अंदर जाकर तुम लोगों को नहाना है, जिसके बाद हम तुम लोगों को खाना देंगे। दरअसल वे उनसे झूठ बोल रहे थे ताकि लोग शांति से गैस चैम्बर में प्रवेश करें। वे जैनेक की दोस्त को चैम्बर में घसीट कर ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे कुछ खाना चोरी करते हुए पकड़ लिया था
ऑफिसर उसे कपड़े निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती। वो जल्दी से एक ऑफिसर की गन छीन लेती है और फिर उसे गोली मार देती है। ये देख बाकी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे मार देते हैं। वे उन सारे यहूदियों के ऊपर फायरिंग करते हैं जो चैम्बर में जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस फायरिंग में जर्मन अफसर को भी चोट लगती है। जेनेक ने ये सारी चीजें छुप कर देख ली थी, इसलिए वो बहुत डर जाता है और भागकर टेडी के पास आता है। वो उसके गले लगता है और रोने लगता है। जर्मन अफसर हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आया हुआ था। वो जब जेनेक को यहाँ देखता है तब वो उसे अपने पास बुलाता है और बिना किसी वजह के उसे टॉर्चर करता है। अगले दिन टेडी एक जर्मन ऑफिसर से मिलता है जो एक बॉक्सिंग चैंपियन है। वह इस ऑफिसर के साथ मैच बदलना चाहता है और मैच जीतने के बाद उनसे ऑफिसर से जेनेक को वापस लौटाने की मांग की। वह जर्मन ऑफिसर के पास जाता है और उससे मैच के लिए पूछताछ करता है। ऑफिसर कहता है कि उसे वर्तमान ऑफिसर के माध्यम से जाना होगा। उन्हें इससे पहले दूसरे जर्मनों के माध्यम से गुजरना होगा। दरअसल वे चाहते हैं कि उसे वास्तविक जर्मन बॉक्सर से पहले हराया जाए। जर्मन बॉक्सर आर्मी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। मैच शुरू होता है और टेडी हमेशा की तरह जर्मन बॉक्सर को टक्कर देता है। ये देख जर्मन लोगों को बुरा लग रहा है क्योंकि उनमें से एक कैदी के सामने नाकाम हो रहा है। वे मैच में चीटिंग करते हैं और टेडी को कुछ तरल पीने के लिए मजबूर करते हैं। उस तरल को पीने के बाद टेडी को चक्कर आने लगते हैं और वह जर्मन ऑफिसर के हाथों मार खाने लगता है। लेकिन उसने अपना साहस नहीं हारा। वह लड़ना चाहता था, लेकिन जर्मन लोग लड़ाई को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि जर्मन ऑफिसर ने जीत लिया है। लेकिन टेडी इसे स्वीकार नहीं करता है। वे जेनेक को उसके पास लेकर आते हैं और उससे उसके साथ मैच खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन टेडी इनकार करता है और कहता है कि वह उसके ऊपर एक भी उंगली भी नहीं उठाएगा। जर्मन लोग उससे धमकी देते हैं कि अगर वह लड़ना शुरू नहीं करता है तो वे उसे गोली मार देंगे, लेकिन टेडी इनकार करता है। ये देख जर्मन्स को बहुत गुस्सा आता है और वे जेनेक को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। वे टेडी को एक स्तंभ से पूरी रात के लिए बांध देते हैं और उसे कल जल्दी काम पर जाने का कहते हैं। अगले दिन उसके दोनों हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वह वहां जाता है जहां यहूदियों को जलाया जा रहा है। यहाँ वह जेरिक का एक खिलौना पाता है। जेरिक ने वह खिलौना उस समय बनाया था जब वह लकड़ियों के पास काम करता था और वह इसे हमेशा साथ लेकर चलता था। वह खिलौना उसे साहस देता है और वह उठकर उस शाम कैंप में वापस लौटता है जहां जर्मन ऑफिसर एक और कैदी के साथ लड़ रहा है। वह बहुत पीटा हुआ है जिससे उसके हाथ उठने में सक्षम नहीं है। उसके हाथ पहले ही रात के बंधन से कमजोर थे। लोग जब देखते हैं कि टेडी लड़ने जा रहा है तब वे लोग उस पर बहुत सारी सट्टे लगाते। उसने रिंग में जाकर जर्मन ऑफिसर के साथ लड़ना शुरू किया। वह कुछ मुक्के खाता है लेकिन वह हार नहीं मानता। यहाँ मौजूद भीड़ उसके लिए चीयर कर रही है। उसके शरीर के हर जगह से खून निकल रहा था, लेकिन वह उठता है और लड़ना शुरू करता है। वह जर्मन ऑफिसर केवल 2 पंच मारता है जिससे वो ऑफिसर नीचे गिरता है और फिर दोबारा नहीं उठता। टेडी ये फाइटिंग जीत जाता है। भीड़ उसके लिए चीयर कर रही है। वे खुश हैं कि उनमें से एक जर्मन ऑफिसर को हराया गया है। उन्होंने टेडी को कैंप से बाहर जाने की अनुमति दे दी। दूसरे कैदी उसे एक चैंपियन कहकर बुलाने लगते हैं क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ दयालु रहा था और दूसरों को खड़ा होने के लिए कैसे साहस दिखाना सिखाता था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से चोट खाता है, लेकिन वह जीवन से हार नहीं मानता। युद्ध के बाद वह अपने घर वारसा, पोलैंड लौटता है। वह अपने बॉक्सिंग सपने को पूरा करता है। वह छोटे बच्चों के लिए बॉक्स सीना बनाना शुरू करता है। वह खुश जीवन बिता रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं भूला कि उसने जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो दरिद्रता देखी और महसूस की है, वह कभी भी जेरेक को नहीं भूल सकता है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।